मुस्लिम एजेंडा। अब तक अक्सर डिबेट और राजनीतिक बयानों में सुनाई देने वाला यह शब्द अब दस्तावेजों में आ चुका है। मुस्लिम एजेंडा पोस्टर्स में आ चुका है। मुस्लिम एजेंडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मौलाना बकायदा लाइन लगाकर बैठे और जारी किया गया मुस्लिम एजेंडा। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और जारी कर दिया गया मुस्लिम एजेंडा। इस मुस्लिम एजेंडे में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल, वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों को जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता का विरोध भी हुआ, लेकिन इस सबकी निगाहें इस बीच टिकी थी एक प्रस्ताव पर जिसको नाम दिया गया था पैगंबर इस्लाम बिल, और बिल के साथ मांगी गई है पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए सख्त सजा। आप जरूर देखिए और समझिए इस रिपोर्ट में कि मुस्लिम एजेंडा है क्या, जरूरत क्या है इसकी। यह है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की प्रेस रिलीज। ऊपर से 21वीं लाइन पर जरा गौर कीजिए, जहां लिखा है, अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, मगर सभी लोग खामोश तमाशबीन बने रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसलिए संसद और विधानसभाओं में पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए ताकि फिर कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। जगह जगह देखा जा रहा है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर ये कानून बन जाएगा तो हम ये समझते हैं कि फिर गुस्ताखे रसूल की सज़ा मुकर्रर हो जाएगी और फिर कोई पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। पैगंबर इस्लाम नाम के बिल लाने की मांग ऐसे समय में उठाई गई जब देश में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए हैशटैग ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ, जिसमें हिंसा की गई, पुलिस वालों पर पथराव हुआ और एक आरोपी के बंगले पर बुलडोजर चला दिया गया। इस बुलडोजर एक्शन को लेकर मतभेद भी सामने आए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग तो की, लेकिन सवाल ये कि जब देश में पहले से धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर कानून है, तो नए कानून की मांग क्यों? भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 299 कहती है कि कोई व्यक्ति गलत इरादों के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो जुर्माना और 3 साल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 300 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समारोह या आयोजन में बाधा पैदा करता है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। जब एक यूनिफाइड इंडियन क्रिमिनल कोड है हमारे देश में और उसमें व्यवस्था है, तो किसी धर्म के बेसिस पर कोई कानून बनाना, मैं समझता हूं कि ये भारत की व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के संवैधानिक मूल्य और संविधान का जो प्रियम्बल है उसके अनुरूप नहीं होगा। कानून के जानकार सजा और जुर्माना दोनों को सही मानते हैं, तो फिर कथित पैगंबर इस्लाम बिल के जरिए कौन सी सख्त सजा की मांग है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ऐसी सजा चाहती है जिसमें सर तन से जुदा हो? नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। नुपुर शर्मा केस के दौरान विवादित टिप्पणी को लेकर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन, सर तन से जुदा के नारे थे। इस नफरती उन्माद का नतीजा ये कि कुछ कट्टरपंथियों ने कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे और किशन भारवाड़ जैसे लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि देश में मुसलमानों का एक सियासी तबका यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है।
सबके लिए समान कानून जब स्वीकार नहीं तो किस आधार और किस अधिकार के साथ अपने एजेंडे से जुड़ा कानून लाने की मांग की जा रही है? अगर अधिकार सीमा से बाहर हो जाए तो वो अराजकता में बदल जाता है और इसी से जुड़ी एक तस्वीर मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। वीडियो एक हफ्ते पहले का। पाकिस्तान में एक अहमदिया मुसलमान पर ईश निंदा का केस लगाया गया। जब कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई तो विरोध में हजारों कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर घुस गए। तोड़फोड़ की गई और हिंसा के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जमानत के फैसले पर माफी तक मांगनी पड़ी। इसी वजह से मुस्लिम एजेंडा में शामिल पैगंबर इस्लाम बिल की मांग पर लोग ये कह रहे हैं कि ईश निंदा पर अलग कानून की मांग भारत में पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी सिस्टम खड़ा करने की एक कोशिश है। पैगंबर के नाम पर जो इन्होंने हिंसाचार मचाया हुआ है, जो सरतन से जुदा की गैंग देश के अंदर छिड़ी हुई है, कई लोगों की जान ले ली उस चक्कर में, और मुस्लिम यूथ को जो है भड़का करके बरगला करके और आतंकवाद की राह पर धक्का देने का कोशिश जो हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। भारत में खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले मौलाना चाहते हैं कि भारत में भी पाकिस्तान जैसा ईश निंदा कानून बने, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर कैसे झूठे केस लगाकर लोगों को फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एक ब्लॉगर को भी ईश निंदा का आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली कार्यकर्ता अस्मा बतूल ने कोलकाता में डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के एक कविता पोस्ट की थी। अस्मा बतूल ने भी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर सलमान हैदर की एक नज्म के जरिए बयां की, जिसमें लिखा, खुदा, भगवान या ईश्वर सब मौजूद थे जब रेप हुआ। यह बात पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अस्मा के खिलाफ ईश निंदा का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करवा दी और अस्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, जिसमें कट्टरपंथियों के लिए ईश निंदा कानून एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके जरिए विरोधी आवाजों को आसानी से दबाया जा सकता है। पाकिस्तान में मजहब की आड़ में कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मजहबी एजेंडे पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश में है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की ने आज असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए दिए जाने वाले समय यानी उस ब्रेक को खत्म कर दिया। हेमंता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके खुद इस फैसले की जानकारी भी दी। असम में साल 1937 से जुमे के दिन विधानसभा कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक देने की परंपरा थी। 1937 में मुस्लिम लीग के नेता सैयद सादुल्ला ने परंपरा शुरू की थी। विधानसभा के अंदर नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया गया। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों लगातार मजहबी एजेंडा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर डेमोग्राफी में बदलाव, सब हेमंता के मिशन में शामिल हो चुके हैं। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। Z News.